तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करने वाले टीवीएस मोटर इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इनके भी मंथली सेल्स के नंबर आ चुके हैं। तो मतलब एक बार देख ही लेते हैं इनका जो मंथली सेल्स है वो कितना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी टू व्हीलर में काम करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है कंपनी। तो एक बार इनका देख ही लेते हैं। तो यदि हम ओवरऑल अगर बात करें तो मतलब देख सकते हैं, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 में इन्होंने लगभग 3 लाख गाड़ियां बेची। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि कंपैरिजन करें तो मतलब देख सकते हैं, दिसंबर 2022 में बेची थी गाड़ियां, वो थी 2,82,000। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेची, तो एक ओवरऑल अच्छी बात है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 25% की ग्रोथ है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो मतलब टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इंडिया में, इंडिया के बाहर, सब की बात कर रहे हो। लेकिन हम देखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेचती है कंपनी अच्छी खासी। तो उसकी बात करें तो देख सकते हैं दिसंबर 2023 में लगभग 11,232 यूनिट्स बेचे थे। और वही कंपैरिजन करें हम दिसंबर 2022 की, तो मतलब देख सकते हैं आप लगभग 11,070 गाड़ियां बेची थी। मतलब देख सकते हैं बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, स्लाइटली ग्रोथ है, मगर ग्रोथ है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आज देखेंगे आप इस कंपनी में एक अच्छी खासी, मतलब तेजी नहीं, अपर सर्किट लग चुका था। 20% का अपर सर्किट था और लग गया। और अगर आप देखेंगे तो मतलब शुरुआत नॉर्मल ट्रेडिंग से हुई, मतलब, और अचानक अपर सर्किट लग गया। और ये अपर सर्किट इस वजह से लगा क्योंकि बाजार में अचानक न्यूज आई। और न्यूज क्या आई तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप जानते होंगे इस कंपनी के मालिक कौन है, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेक अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो रिलायंस के पास है। और न्यूज उन्हीं की तरफ से आई। तो अगर देखें तो रिलायंस ने घोषणा की है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में नहीं, उन्होंने एक्चुअली 3300 करोड़, मतलब 3,300 करोड़ इन्फ्यूज कर दिए कंपनी में। और उसके बदले उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया, मतलब तो कह सकते काफी अच्छी बात थी। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जैसे ही न्यूज आई तुरंत कंपनी में अपर सर्किट लग गया। तो यदि आगे बात करें तो एलआईसी आप कंपनी को जानते होंगे, और ये लाइफ इंश्योरेंस का काम तो मतलब करती है। लेकिन आपको पता होगा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतना सारा पैसा कंपनी के पास आता है तो कंपनी रखेंगी कहाँ पे, तो कंपनी इन्वेस्ट भी करती है। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं उन्होंने नया स्टेक खरीदा है, और कौन सी कंपनी में, तो मतलब देख सकते हैं एशियन पेंट्स। तो इस कंपनी में उनका मतलब ऑलरेडी स्टेक था जो कि उन्होंने बढ़ा दिया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट में 5% का स्टेक है एलआईसी का। तो मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। यदि हम आगे बात करें तो मतलब कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। जीएसटी की नोटिस मतलब लगातार किसी ना किसी कंपनी को आए दिन मिलते ही जा रही है। लगता है जीएसटी का डिपार्टमेंट मतलब फुल फॉर्म में है, हर दिन किसी ना किसी कंपनी को नोटिस भेजते ही जा रहा है। तो यदि बात करें तो एलआईसी कंपनी को भी छोड़ा नहीं है, उनको भी कह सकते हैं जीएसटी की डिपार्टमेंट से नोटिस आई है। और काफ़ी मतलब कह सकते हैं बड़ी नोटिस है, लगभग यदि देखेंगे तो लगभग 800 करोड़ की नोटिस है। और अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की देखेंगे तो लगभग 365 करोड़ का उनको जीएसटी का वर्थ है। और पेनल्टी 404 करोड़ की लगाई है, और उस पर इंटरेस्ट लगाया है 36 करोड़ का, मतलब टोटल 808 करोड़ की उनको नोटिस आई है। तो कह सकते हैं मतलब कंपनी काफ़ी बड़ी है, उनके लिए 800 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे मतलब देखना होगा अभी किसकी मतलब गलती थी इसमें, सच में उन्होंने कुछ मतलब कह सकते हैं उनके भरने बाकी है या उन्होंने भर दिए तो भी नोटिस आई है। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो इनको भी जीएसटी की तरफ से टैक्स नोटिस आई है। और लगभग 450 करोड़ की नोटिस है वो भी। तो ये भी कभी मतलब ये भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार किसी ना किसी कंपनियों को मतलब जीएसटी की नोटिस जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब कह सकते हैं ये अच्छी बात तो नहीं, मतलब देखना होगा अभी इस कंपनी को भी कितने पैसे भरने पड़ते हैं। पर 450 करोड़ की नोटिस आई है। और हमने पिछले दिनों भी देखा था, मतलब जोमेटो को भी नोटिस आई थी, स्विगी को भी नोटिस आई थी, कोटक महिंद्रा बैंक को नोटिस आई, नेस्ले कंपनी को भी शायद नोटिस आई थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो HUL को भी आई है, LIC को भी आई है, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों को नोटिस आ रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में मतलब इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ती है। तो यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते काफ़ी अच्छी बात बात है, क्योंकि
दिसंबर मंथ के अगर हम देखेंगे कार्गो, तो अच्छी खासी उसमें जंप आई है कार्गो वैल्यू वॉल्यूम्स में। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो देखो देख सकते हैं आप 42% की जंप आई है ईयर ऑन ईयर, अगर आप दिसंबर मंथ की बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।